मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक राष्ट्रीय शटर कटवा गिरोह के शातिरों को गिरफ्तार किया है। गिरोह में 9 शातिर थे। एक पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है। इनके पास से शटर काटने वाला टूल्स भी बरामद कर लिया गया है। सभी से पूछताछ की गई। सभी आरोपी पूर्व चंपारण के घोड़ासहन इलाके के रहने वाले हैं। इसकी पुष्टि सिटी एसपी सह प्रभारी एसएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि यह गिरोह के देश को अलग हिस्सों में बड़े दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ज्यादातर यह लोग मोबाइल दुकान, शोरूम टाइप की दुकानों को अपना निशाना बनाते हैं। यह पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन के फेमस गिरोह हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा समेत विभिन्न इलाकों में शटर काटकर घटना को अंजाम देते हैं। इनके शटर काटने वाले 4 कटर, लोहे के रॉड, वजन तौलने वाले बड़े और छोटे तराजू समेत अन्य कई सामान भी बरामद किया गया है। इन सभी की गिरफ्तारी ब्रह्मपुरा इलाके से की गई है। ब्रह्मपुरा थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में चोरी की घटना बढ़ गई है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही थी। संदिग्ध पर नजर रखने का निर्देश थाने को दिया गया था। इसी दौरान ब्रह्मपुरा पुलिस ने चांदनी चौक से 5 संदिग्धों को पकड़ा। वे सभी चांदनी चौक पर थे। पुलिस उनसे पूछताछ की, लेकिन उनसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें थाना लाया गया। एक पिकअप भी पकड़ा गया। उन पर छेनी, हथौड़ी, तराजू, कैंची समेत कई शटर काटने वाले टूल्स थे। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में बताया कि इमली चट्टी स्थित एक होटल में गिरोह के 2 युवक रुके हैं। उनकी निशानदेही पर चांदनी चौक पहुंचे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम इमली चट्टी पहुंची। दोनों को होटल से गिरफ्तार किया गया। उनसे भी पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने 2 अन्य युवक के मोतिहारी में रुकने की बात बताई, जिसके बाद एक टीम मोतिहारी पहुंची। वहां से 2 अन्य युवकों को पकड़ा गया। सभी से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने कई घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। इन्होंने बताया कि ये लोग उत्तर प्रदेश, असम समेत देश के विभिन्न इलाकों में घटना को अंजाम दे चुके हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के अलावा भी कई जिलों में घटना को दिए हैं अंजाम। बताया गया है कि इनके गिरोह में पतले लड़के को भी रखा जाता है। पतले लड़के का काम शटर टूटने बाद दुकान के भीतर घुसना होता है। यह अंदर जाकर माल साफ कर देते हैं, जबकि 1 से 2 युवक सीसीटीवी कैमरे का एंगल बदलने के लिए होते हैं। इनका आमतौर पर प्लेयर नाम रखा गया है। यह लड़के कैमरे को घुमाते हैं या उससे चादर से ढक देते हैं। 2 लड़के रेकी के लिए होते हैं, जो होटल में रुककर इलाके का मुआयना करते हैं। इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य हुई पहुंच जाते हैं। इसके बाद माल लोड करने वाले गाड़ी से घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। घटनाओं के उद्भेदन के साथ साथ क्राइम प्रिवेंशन के फ्रंट पर भी हम लोग कार्य करते रहते हैं और पिछले काफ़ी समय से छोटी छोटी घटनाएं और कुछ बड़ी घटनाएं शहरी क्षेत्र में हो रही थी। तो ऐसे अपराधियों की पहचान करने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक नगर यहाँ पर हैं। इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष इन लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और एक ऐसे गैंग का उद्भेदन किया है, उसकी गिरफ्तारी की है, जो पिछले काफ़ी समय से मुजफ्फरपुर, आसपास के ज़िलों और यहाँ तक कि कुछ बाहरी प्रदेशों में भी इन लोगों ने इस प्रकार की घटना कारित की है। ये गैंग जो है घोड़ासहन के शटर कटवा गिरोह के नाम से जाना जाता है और पिछले काफ़ी समय से कुछ घरों में, कुछ शोरूम्स में, जैसे पीटर इंग्लैंड के एक शोरूम की बात अभी तक सामने आई है, मुजफ्फरपुर के अन्य प्रतिष्ठानों में, दरभंगा में और यहाँ तक कि शायद असम और इसके अतिरिक्त इन्होंने लखनऊ में भी इस प्रकार की घटना कारित की है। इन सभी संभव बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के संदिग्ध गतिविधि वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही थी और इस क्रम में चांदनी चौक के पास से 5 अभियुक्तों को प्रारंभिक तौर पर गिरफ्तार किया गया था। उन 5 अभियुक्तों की शिनाख्त पर 2 लोगों को इमली चट्टी में एक होटल से गिरफ्तार किया गया और फिर सहायक पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार और इनके नेतृत्व में ये टीम ने अपना प्लान बनाया और मोतिहारी जाकर भी रेड की और वहाँ से 2 लोगों को अमवा से गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर गिरफ्तार ये सभी 9 अभियुक्त मोतिहारी के झरोखर और घोड़ासहन थाना आमतौर पर इन्हीं जगहों के रहने वाले हैं। इन 9 लोगों में दीपेश कुमार, उदय शंकर, रामू कुमार, संदीप कुमार, संतोष कुमार,
मनी कुमार, मुन्ना कुमार, बच्चा कुशवाहा और सुनील कुमार, इन 9 लोगों की क्रमशः गिरफ्तारी हुई है। और इनके पास से जो शटर कटवा गिरोह का मोडस ऑपरेंडाई है, उसके स्टैंडर्ड सामान कैंची, छेनी, हथौड़ा, तराजू और कुछ स्मैक भी बरामद हुआ है। बरामद होने वाला तराजू संभवतः, जो अभी तक की जांच हुई है, दरभंगा के एक कांड से संबंधित है और वहां से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस छापामारी दल में सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष हैं मोहम्मद आलम जी, जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आप सभी इनसे परिचित हैं। इसके अतिरिक्त अभिषेक अपर थाना अध्यक्ष, पुवानी पप्पू कुमार, राजबल्लभ, ददन और क्यूआरटी की टीम भी शामिल रही है। तो इस पूरे प्रयास से इन्होंने ऐसी बहुत सारी घटनाओं को होने से पहले ही रोकने का प्रयास किया है और इस गैंग की गिरफ्तारी और इन लोगों की पहचान करते हुए बहुत सराहनीय प्रयास किया है, जिसकी वजह से हम लोगों का अनुमान है कि आगे आने वाली कई घटनाओं को इफेक्टिव तरीके से रोक दिया गया है। सब अलग अलग रहते थे या एक ही साथ होटल? कुछ लोग होटल का कमरा लेकर रहते थे, लेकिन आमतौर पर ये लोग इस शहर में आते जाते रहते हैं। जिन घटनाओं के बारे में हम लोग को जानकारी मिली है, उनमें से कुछ घटनाएं कुछ माह और कुछ दिन पूर्व की हैं और कुछ घटनाएं पिछले वर्ष तक जाती हैं। यानी ये लोग समय समय पर इस शहर में आते रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं कारित करते रहे हैं। ये सभी अंतर जिला गिरोह है सर, कोई लोकल भी इसका कनेक्शन? अभी तक इनका लोकल कनेक्शन नहीं मिला है। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने कोढ़ा गैंग का एक पकड़ा था, तो आमतौर पर ये लोग अपने लोकल लोगों के कॉन्फिडेंस में रहकर ही ये इस तरह की गतिविधि को अंजाम देते हैं। और शटर कटवा गिरोह घोड़ा सहन का कुख्यात है। बहुत पहले से भारत के भिन्न भिन्न शहरों में भी ये लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, न सिर्फ बिहार में बल्कि बाहर भी। ये ऑपरेट कैसे करता है सर गैंग, इसका कुछ पता? देखिए, इनका जो टिपिकल मोडस ऑपरेंडाई है कि ये ग्रुप में काम करते हैं, स्थानीय जगहों पर जाकर होटल या और जगहों पर कमरा लेकर रहते हैं और इनमें से कोई व्यक्ति शटर के या चैनल या जो भी जो लॉक होते हैं उनको तोड़ने में माहिर होते हैं और उस समय ये वीडियो फुटेज को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं चादर के माध्यम से, या 2 लोग खड़े हो जाएंगे या सीसीटीवी का जो कैमरा है उसकी डायरेक्शन चेंज करके, और फिर ये लोग इनमें से कुछ लोग दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रायः ये लोग शोरूम, मोबाइल, पुराने ज़माने में घड़ी की दुकानें, इन लोगों को टारगेट करते थे इन दुकानों को। हो गया।